आप लोग को याद होगा लास्ट वीडियो में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट को डिराइव करना सीखा था और बहुत से बच्चों को ये बनने भी लगा है। उनके कमेंट भी आए थे कि सर डन, हमें बन चुका है। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड सीखेंगे जो परीक्षा के लिए जरूरी है, क्योंकि तीनों इक्वेशन आपको डिराइव करते आना चाहिए, तीनों मेथड से आना चाहिए। खासकर 11th क्लास के लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में मेथड के नाम से पूछता है। तो सभी बिल्कुल ध्यान से देखेंगे ये वीडियो। नमस्कार साथियों, मैं सिन्हा सर, फिजिक्स मैथ्स वाले सिन्हा सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड का डिराइव करना बताता हूँ, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे और कमेंट में डन भी लिखेंगे। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिजिक्स और मैथ्स को आसानी समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को बांटिए, उन्हें बताइए कि फिजिक्स मैथ्स की एक अच्छी क्लास चलती है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड। आपको फर्स्ट याद होगा, फर्स्ट क्या था। अब हम सेकंड स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड किस किस को याद है? हमने शॉर्ट वीडियो में तीनों इक्वेशन बताया था आप लोगों को। तो सेकंड जो होता है या गति का दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम बहुत ध्यान समझेंगे, बहुत सरल है। एक बार में आप समझ गए तो ये बनने लगता है। ये इतना होता है S इक्वल यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, इसमें बहुत सी चीजों को आप पहचानते हो। अब हम देखते हैं, एक बार फिर भी आपको इंट्रोडक्शन करा देते हैं। जो S होता है ये डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। ठीक है साथियों, S क्या होता है? विस्थापन। U को आप इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट वाला वीडियो जिनने भी देखा होगा वो समझ गया वो U क्या है। जिन्होंने नहीं देखा है तो जाकर देखिए, बहुत जरूरी है। U मतलब होता है प्रारंभिक वेग, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। ये आपको पता ही है, एक्सेलरेशन होता है ना एक्सेलरेशन, जिसको त्वरण बोलते हैं। और लास्ट वाला क्या होता है? टाइम। इसको तो सब जानते हैं। अब हमको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है ना, इंग्लिश में फिर हिंदी में। अब तो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे भी पहचानने लगे होंगे। इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। ठीक है, टी मतलब टाइम। तो आप लोग तो समझ गए होंगे, तो जरूरी नहीं है ना लिखना दोनों मीडियम में। बाकी समझाएंगे हम दोनों मीडियम में। अगर आपको फिर भी चाहिए हिंदी मीडियम में तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, सर अभी भी हमको हिंदी मीडियम में ही बताइए, इंग्लिश में हमको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो भी हम बताएंगे, आपके साथ हैं। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करें। पूरा ध्यान से यहाँ देखिएगा आप लोग, पूरा ध्यान यहाँ लगाइएगा। अब कोई ऑब्जेक्ट है, फिर से आते हैं हम शुरुआत में, जो इनिशियल वेलोसिटी u से ट्रेवल कर रही है, आफ्टर टी टाइम उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। एक्सीलरेशन a है और वो डिस्प्लेसमेंट s ट्रेवल करती है। उसको हम डायग्राम से समझते हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट है a, ठीक है, जो इनिशियल वेलोसिटी u से ट्रेवल करना स्टार्ट करती है, यहां तक पहुंची है। आफ्टर टी टाइम इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, हो गई। अब भी हुई, चेंज हुआ ना, वेलोसिटी चेंज हुआ, तो मतलब क्या बन गया? वो एक्सेलरेशन। अब यहाँ तक पहुंची तो डिस्प्लेसमेंट है। ये पूरा इसका स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, कोई वस्तु है जो प्रारंभिक वेग u से गतिमान है, t समय के पश्चात उसका वेग v हो जाता है, त्वरण a है और वो s विस्थापन तय करती है। कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान शब्दों में है। ठीक है, आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तब ये समझ में आएगा एक एक स्टेप। तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया इसका बिल्कुल आसान तरीके से। अब जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट को हमने एक्सेलरेशन से स्टार्ट किया था, याद होगा आपको, त्वरण से स्टार्ट किया था। ये स्टार्ट होता है औसत वेग से, मतलब एवरेज वेलोसिटी से। तो लिखेंगे फार्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी। फार्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी मतलब बोलेंगे तो औसत वेग। क्या निकालेंगे? औसत वेग। अब ध्यान से समझो, औसत वेग कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज का औसत कैसे निकालते हैं? ऐड करके जितने नंबर होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ डिजिट से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास वेलोसिटी कितनी हो रही? 2। एक हो रही फाइनल वेलोसिटी, हो रही फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी, बिल्कुल आसान है, अपॉन में 2। एवरेज ऐसे निकालते हैं ना, 2 वेलोसिटी है तो एवरेज ऐसे निकलेगा। हिंदी वाले भी समझ ले,
अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग, कोई कठिन है? हाँ, v एवरेज को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी v इनिशियल u अपॉन में 2। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। मान लिए, कोई समस्या है इसमें? कोई समस्या नहीं, बिल्कुल भी समस्या नहीं है। क्लियर हो गया ना? एवरेज हम ऐसे निकालते हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से हम आपके दिमाग में बैठा देंगे ये। ठीक है, बस एक काम आपको करना है, प्रैक्टिस। साइंस का जो सब्जेक्ट होता है वो प्रैक्टिस वाले होते हैं, चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आपको इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो पूरे मन से प्रैक्टिस करिएगा इसको, और मजा आएगा आपको इसको करने में, डिराइव करने में लोग बड़े खुश आते हैं। बच्चे तो बड़े प्रसन्न रहते हैं, सर हमको तो इक्वेशन मोशन बहुत अच्छे से बनता है। तो आप भी ध्यान देखिए, बनेगा ये। तो ये हमने एवरेज वेलोसिटी निकाल ली है इसकी। ठीक है, अब हम निकालेंगे विस्थापन के सूत्र से। अब बच्चों हम आते हैं विस्थापन के सूत्र से। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, विस्थापन का सूत्र कैसा कैसा। तो आप उसको एक बार ध्यान से थोड़ा सा इधर चलते हैं। आपने दूरी चाल का सूत्र पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। अब दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणित समय, मतलब जो डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। ठीक है, तो दूरी भी तो विस्थापन ही है ना एक प्रकार से, सिर्फ डायरेक्शन भर का फर्क होता है। तो यदि हम विस्थापन का सूत्र देखेंगे तो क्या बनेगा? चाल इंटू समय, वेलोसिटी इंटू टाइम, बिल्कुल सरल है। तो हम लिखेंगे फार्मूला ऑफ बाय फार्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, विस्थापन के सूत्र से, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है ना हिंदी में, विस्थापन के सूत्र से। वो एक बच्चा बोल रहा सर नहीं लिखना, सर लिखने की जरूरत ही नहीं है हिंदी में, हम लोग समझ गए हैं, पर फिर भी लिख देते हैं, कुछ बच्चे नहीं समझ पाते, फिर वो कमेंट करते हैं कि सर बताइए हिंदी में भी। तो फार्मूला क्या हो जाएगा इसका? एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि हमारे पास यहाँ एवरेज है, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, कोई कठिन नहीं है। हिंदी में क्या होगा? औसत वेग इंटू समय। ठीक है, रखें। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? एस। एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है? वी एवरेज। टाइम कितना होता है? टी। बहुत आसानी से देखो और समझो, वी एवरेज इंटू टी। वी एवरेज की वैल्यू कितनी है? रखते हैं वैल्यू, वी एवरेज की वैल्यू कितनी है? वी प्लस यू अपॉन टू इंटू टी। ठीक है, कोई कठिन है? बिल्कुल कठिन नहीं है, आसान है। थोड़ा सा बड़ा लिख दें, चलो बड़ा लिख देते हैं। एफ इक्वल, वी की वैल्यू कितनी है वी एवरेज की? वी प्लस यू अपॉन टू इंटू टी। अब आप गौर से इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड को देखेंगे, देख रहे हो क्या दिख रहा है इसमें? एस दिख रहा है, यू दिख रहा है, टी दिख रहा है, ए दिख रहा है, फिर टी दिख रहा है, पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब भी को इन्हें सब्स्टिट्यूट करे होंगे किसी न किसी चीज से, भी को आपने एक्सचेंज किए हो किसी न किसी चीज से। अब दिमाग लगाओ किससे कर सकते हैं हम? भी को चेंज किससे कर सकते हैं? भी को रिप्लेस किससे कर सकते हैं? दिमाग लगाइए, ध्यान से सोचिए, और हमारे वीडियो कहीं से भी मत छोड़िएगा, पूरा पूरा देखिएगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। तो भी को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ये ऊपर का मिटा दें, आप लोग नोट कर लिए होंगे। हाँ, अब आप सोचो कि क्या कर सकते हैं हम इसको कि भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इसको ऊपर लिख लें, यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं, v प्लस यू अपॉन टू इंटू टी है। अब आप सोचिए v को हटाना है, क्योंकि v इसमें है नहीं ना, तो v को हम हटा सकते हैं, और v को कई तरीके से हटा सकते हैं, लेकिन हमको सही तरीका चुनना है ना। तो आपको ध्यान रखना है इक्वेशन ऑफ मोशन का ही यूज करना है। अब आप बहुत ध्यान समझेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट क्या था? यहाँ आप बता दो कि v इक्वल क्या था अपना? u प्लस ए टी, यही था। कोई समस्या है इसमें? क्योंकि v नहीं है ना, v हमारे इक्वेशन सेकंड में है ही नहीं, तो v को हमको हटाना है। उसको हटाने के लिए हमको फिर इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट के पास जाना पड़ेगा। अब यहाँ से आप इसको ट्रांसफर कर दो, v माइनस यू इक्वल कितना आ गया? ए टी। ठीक, ए का ट्रांसफर कर दो, वैसे ए की ट्रांसफर करने की जरूरत ही नहीं है, इतना सोचना ही नहीं है ना। v की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, अभी तो सीखे आपने। तो v इक्वल कितना है? u प्लस ए टी प्लस यू अपॉन टू, हो गया बड़ी आसानी से, गायब हो गया v बिना कोई नुकसान पहुंचाए। u प्लस यू क्या हो जाएगा? 2u, ए टी अपॉन कितना आएगा? 2 इंटू टी। इसको सेपरेट कर दें, सेपरेट करते आता है ना, ध्यान समझिए सेपरेट कैसे करते हैं। 2u अपॉन टू प्लस ए टी अपॉन टू लिख सकते हैं ऐसा, इंटू टी, 2 से 2 कैंसिल, तो एस इक्वल कितना आ गया?
u प्लस 1/2 इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/2 सामने कर दिए इंटू टी का मल्टीप्लाई करिए तो ut प्लस 1/2 स्क्वायर। वाओ, कितने आसानी से आ गया ना, बिल्कुल सरलता से, कोई कठिनाई है इसमें नहीं है। बस आपको दो तीन चीजें याद रखना है। इसको हम डिस्प्लेसमेंट से, इसको हम एवरेज वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला लगाते हैं, उसके बाद v को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और v सब्स्टिट्यूट किससे होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट से। बिल्कुल आसान था, कोई कठिनाई नहीं थी, बिल्कुल ही सिंपल है। बस आप एक बार इसे करिएगा जरूर। और तो उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ गया होगा और ये सवाल आपसे अब बन जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करते। पर ध्यान रखिएगा, ये पहला ही मेथड चल रहा है अभी, पहले मेथड से हम तीनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम सेकंड मेथड पे आएंगे, फिर थर्ड मेथड पे सीखेंगे हम पूरे मेथड, कुछ नहीं छोड़ के जाएंगे। अभी हमने फिजिक्स से शुरुआत करी है, आपको बाद में दिक्कत ना हो, हम हर मेथड को सीख के जाएंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये आसान लगा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके डन लिखिए, और फिजिक्स को आसानी से समझने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो करिए, क्योंकि आपको इतना आसान फिजिक्स कहीं नहीं मिलेगा, आपके शब्दों में फिजिक्स आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग जरूर से जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, दोस्तों को बताइए। ठीक है साथियों, अब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड सिखाएंगे। तो तब तक के लिए सिन्हा सर का नमस्कार।